स्टूडेंट, इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनालिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन अ रीजन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर, सपोज जेड नॉट कोई पॉइंट है, उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक तब कहलाएगा जब वो उसके आसपास के कुछ पॉइंट्स नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट पर भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक मीन्स हियर सिंपली डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ एफ इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, और एनालिसिटी चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सी आर इक्वेशन, कॉची रीमेनियन इक्वेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सी आर इक्वेशन। बट सी आर इक्वेशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए। देखिए, कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब उस पर सी आर कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। साथ में क्या होते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए उस रीजन पे। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस। प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन टू यू, is continuous and the Cauchy-Riemann equations are satisfied at the origin yet f dash 0 does not exist। मीन्स ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो एफ जेड को हमें पता है, एफ जेड को कैसे लिखा जा सकता है, यू प्लस आई वी, राइट। और ये जो टर्म दिया है इसमें जिसमें आई नहीं है उसको अलग कर दो, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें आई नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जिनमें आई है उस टर्म को अलग कर दिया। इस फंक्शन को हमने स्प्लिट आउट कर दिया जिसमें आई नहीं है और जिस पर आई है। तो आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों पार्ट्स को कंपैरिजन करेंगे तो u की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू दी थी फंक्शन की कब, जब z 0 नहीं है, मीन्स x भी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है। ठीक है, तो देखिए u और v में देखिए x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, तो इनका जो रेशनल नंबर है u और v x y के फॉर्म में, तो जहाँ पर x y 0 नहीं होंगे वहाँ पर u और v की कुछ न कुछ वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी। u और v की वैल्यू हमें हर पॉइंट्स पर मिलती रहेगी तो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन कंडीशन है कहाँ पर, जहाँ पर ये 0 नहीं है। तो जहाँ पर 0 नहीं है उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पर u और v कैसे हो, फंक्शन हो गए कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट द ओरिजिन, मीन्स एट z इज इक्वल टू 0। तो सिंपल डेफिनेशन पहले देखिए कंटिन्यूटी की क्या है। किसी भी पॉइंट्स पर अगर हमें z इज इक्वल टू 0 पर ही सपोज हमें अप्लाई करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू f0, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, और टेंस टू 0, z टेंस टू 0 पर जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स z यहाँ पर 0 पॉइंट पर जो वैल्यू है, अब 0 पर ये फंक्शन कैसे आ रहा है, इस पाथ से आ रहा है, इस पाथ से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, हर केस में वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर वैल्यू जो होगी उसी के बराबर होनी चाहिए, तब फंक्शन को लेंगे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पर पाथ ले लिया, लेट z टेंस टू 0 अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स। तो हमें डिफरेंट पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ ले लिया, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे m चेंज हुआ तो पाथ भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जनरली प्रूफ करने के लिए डिफरेंट पाथ में लेके हम y इज इक्वल टू एम एक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड, लिमिट z टेंस टू एफ जेड। अब एफ जेड की जो वैल्यू थी, एफ जेड जो फंक्शन था, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये था एफ जेड, इसमें जहाँ जहाँ पर y हमने चूँकि पाथ ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स से ये z की ओर टेंड्स हो रहा है, तो जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर एम एक्स रख देंगे। एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस y की जगह हमने एम एक्स रख दिया 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हमने y की जगह एम एक्स रख दिया तो
हमारे पूरे फंक्शन में अब क्या दिखाई दे रहा है, एक्स ही दिखाई दे रहा है, वाई गायब हो गया, वाई की जगह रख दिया एम एक्स। तो अब लिमिट में क्या करेंगे, क्योंकि जेड तो लिख नहीं सकता, अब यहाँ पे जेड नहीं है ना ही आपका वाई है, तो बचा क्या, यहाँ पर एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसलिए लिमिट भी कन्वर्ट कर देंगे एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म एक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे देखेंगे, जेड है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई एम एक्स, जेड टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर वेरिएबल चूंकि एक्स रह गया, इसलिए जेड टेंस टू जीरो की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ देखिए वाई एम एक्स में रिप्लेस होके टोटली एक्स बन गया, जेड इसके बराबर है, जब जेड टेंस टू जीरो होगा तो वेरिएबल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये लिमिट जब अप्लाई करी तो ये देखिए बचा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा एक्स वन प्लस आई माइनस एम क्यू वन माइनस आई अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो पर पॉइंट पर वैल्यू क्या है, जीरो है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो, मतलब दोनों तरीके से वैल्यू क्या आ गई, जीरो। एफ जीरो जीरो ही दिया था, ये पाथ लिया आपने कि जेड जीरो की ओर कौन से पाथ से जीरो हो रहा है, टेंस जीरो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो उस केस से भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो जीरो ही आ गई, दोनों केस से वैल्यू जीरो आ गई। देखिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो, इसका मतलब क्या है कि जेड जीरो की ओर किसी भी पाथ से टेंड करे, वैल्यू क्या आएगी, सेम, मतलब एफ एक्स एफ जेड क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, ओरिजिन पे। ठीक है, अब और पॉइंट पे तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया था कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, जीरो पे रह गया था, जीरो पर भी आपका क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब एफ जेड क्या है, हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, एफ जेड इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। तो एक पार्ट क्वेश्चन का प्रूव हो गया, एफ जेड इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, राइट। अब आपको क्या यूज़ करना है, सी आर इक्वेशन, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। तो सी आर इक्वेशंस में आपको पता है आपको क्या निकालने पड़ेंगे, फोर पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालने पड़ेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई, ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालने पड़ेंगे, राइट। तो डेल यू बाई डेल एक्स, अब यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन डेल यू बाई डेल एक्स वैसे नहीं निकाल करके डिफ्रेंसिएशन की जो डेफिनेशन होती है उससे निकाला है। पहले हम समझ लें डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन, एक बार रिवाइज कर लें, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, एफ डैश जेड यहाँ पर कैसे देते हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, वेयर डेल जेड इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, अब सपोज हम ओरिजिन पे ही डिफरेंशियबिलिटी निकाल लें, यहाँ पर ये डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे निकल रही थी, जेड पॉइंट पे, अब डिफरेंशियबिलिटी कौन से पॉइंट पे निकल रही है, ओरिजिन पर ही निकल रही है, तो हम जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जीरो पर ही डिफरेंशियबिलिटी चेक हो रही है, जीरो प्लस डेल जेड, जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक हो रही है, जेड की जगह जीरो अपॉन डेल जेड, राइट। तो चूंकि अब इसमें डेल जेड ना लिख करके हम जनरली जो यूज़ करते हैं डेल जेड, ये हो गया एफ डेल जेड माइनस एफ जीरो अपॉन डेल जेड, तो डेल जेड की जगह जेड लिखते हैं जब हमें ओरिजिन पे चेक करना हो डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो डेल जेड की जगह जेड यूज किया है सिंपली, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, देखिए जेड टेंस टू जीरो, एफ डेल जेड था तो एफ जेड हो गया, एफ जीरो अपॉन जेड। अब हमें इसका यूज़ करेंगे हम सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स हमें निकालना था, डेल यू बाई डेल एक्स एट द ओरिजिन। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हमें सिर्फ एक्स पे चेंज करना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसी में चेंज करना है, उसी में इंक्रीमेंट देना है, दूसरी वाली वैल्यू को वैसे ही रखना है। आपको पता है यू किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का। कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ओरिजिन पे, तो हम यू एक्स वाई का फंक्शन में ओरिजिन पे करना है तो जीरो जीरो हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए जीरो पर एक्स का इंक्रीमेंट देंगे, जीरो प्लस एक्स वाई वाला जीरो माइनस यू जीरो जीरो, देखिए फिर से वही वाली डेफिनेशन इसी की तरह से यूज करा, माइनस एफ जीरो, एफ की जगह फंक्शन है यहाँ पर यू है तो यू जीरो जीरो, वहाँ पर जेड था, जेड टेंस टू जीरो तो यहाँ जेड था, यहाँ एक्स टेंस टू जीरो तो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो सिंपली वैसे भी याद कर सकते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है उसी का इंक्रीमेंट उसी की लिमिट, लिमिट एक्स टेंस एक्स का निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की लिमिट ली एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ पर एक्स आया बाकी जीरो जीरो अपॉन एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो, जो यू की वैल्यू क्वेश्चन में थी, यू आपका देखिए
u था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें u x0 मीन्स x की जगह तो x ही लिखना है, y की जगह पर 0 रखना है। तो y की जगह पर जब 0 रखोगे तो ये बना एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x हो गया और अपॉन x है तो x अपॉन x, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ पे देखिए सब सारी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, ओरिजिन पे 0 0 पे, तो हमें 0 पर ही इंक्रीमेंट देना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए सिंपली हम शॉर्ट में यहाँ ये एक्सप्लेन करा था हमने, अब हम सीधे बता देते हैं। y के रिस्पेक्ट में करो तो लिमिट किसकी लेनी है, ध्यान रखिएगा y की, लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 0 पर चेक कर रहे हो। y के रिस्पेक्ट में करो तो y डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे u0y माइनस u00 अपॉन y। ठीक है, फिर से अब आपने क्या करना है, u जो दिया था u था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x को 0 रख दो और y वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स y, u0y की वैल्यू सिंपली आ गई y, u0y की वैल्यू आ गई सिंपली y। तो माइनस वाई, सॉरी ये देखिए 0 क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस वाई आएगी, तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन वाई, तो वैल्यू हो गई -1। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। तो देखिए डेल वी बाई डेल एक्स एट अ पॉइंट 0 0, डेल वी बाई डेल एक्स एट अ पॉइंट 0 0। फिर से चूंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के, तो लिमिट किसके लोगे एक्स की, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, वाई कांस्टेंट है मीन्स चूंकि ओरिजिन पे निकालो तो 0 ही रहेगा, वी एक्स 0 माइनस वी 0 0 अपॉन एक्स। अब फिर से वी एक्स 0 निकालने के लिए वी देखिए क्वेश्चन आपको वी क्या दिया था, वी था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको निकालना क्या है वी एक्स 0, तो x की जगह x, y की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स x आ गया। तो वी एक्स 0 की जगह आ गया x, वी 0 0, x को भी 0 y को भी 0, जो कि क्या दिया था f0 इज इक्वल टू 0, तो v 0 0 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही आप निकालोगे डेल v बाई डेल y। यहाँ पर आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, y के, तो लिमिट y की लेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x कैसे रहेगा कांस्टेंट, तो v फंक्शन है एक्स वाई का, डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो रही है 0 0 पे, तो वही पॉइंट में जो होता है x की वैल्यू वही रहेगी, ओरिजिन पे 0 होती है तो 0y माइनस वी 0 0 अपॉन y, तो लिमिट y टेंड्स टू 0। फिर से v 0y जो v की वैल्यू थी वहाँ पर x को 0, y की जगह y रखिए तो वैल्यू आ गई y अपॉन y इज़ 1। ठीक है, तो अब आपने जब ये डेरिवेटिव निकाले तो चेक करा क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। मीन्स ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट पर सी आर इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आपको एक पार्ट और प्रूफ करना है, फंक्शन यहाँ पर डिफरेंसेबल नहीं है। तो डिफरेंसेबल नहीं है वो चेक करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था सिंपली जब डिफरेंशिएशन चेक करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, एफ डैश जेड लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट टू द पाथ अलॉन्ग विच डेल जेड टेंस टू 0। अगर ये सेटिस्फाई होता है तब फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंसेबल कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट टू द पाथ अलॉन्ग विच डेल जेड टेंस टू 0। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पाथ, तो हमने कहा जब हमें डिफरेंट पाथ लेने की बजाय हम क्या पाथ यूज़ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि m की वैल्यू चेंज होगी तो पाथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 0 पॉइंट पे। तो एफ डैश 0, अभी हमने फॉर्मूला जनरेट किया था एफ डैश जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखा है एफ डैश 0, क्या आया था, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। इसी डेफिनेशन से हमने निकाला था फॉर्मूला, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, तो यही लिखा है एफ डैश 0 लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। एफ जेड आपको क्वेश्चन में दिया था, तो जो क्वेश्चन में दिए थी एफ जेड की वैल्यू आपने लिख दी, एफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है 0 अपॉन जेड। ठीक है, जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, एफ जेड ये है जेड एक्स प्लस आई वाई।
अब हमें चेक करना है कि इस लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये जेड की ओर चाहे किसी भी पाथ से 0 की ओर टेंस कर रहा है, हर केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो हमने एक कॉमन पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। सो सपोज जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, राइट। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमें y दिखाई दे रहा, इस y को रिप्लेस कर देंगे किसमें, एम एक्स में, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब। तो इसमें से, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस आई एम एक्स, राइट। तो x को कॉमन ले लो जहाँ जहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इस ब्रैकेट से x कॉमन आ सकता है, और सारे ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एक्स क्यूब आ गया टोटल, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, एक्स क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब x बचा ही नहीं, अब चाहे आप लिमिट लिखो ना लिखो क्योंकि इसमें अब x नहीं है। तो एफ डैश 0 टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू पर। इसमें टोटली m आ गया, देखिए 1 माइनस एम क्यूब प्लस आई 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस आई एम। It means f dash 0 now totally depend on the value of m, ठीक है। किसकी डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू पर। मतलब क्या हो गया इसका, जैसे ही m की वैल्यू चेंज होगी f डैश 0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब चेंज हो जाएगी तो फिर भाई आपका डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज नहीं हो, लिमिट z टेंस टू 0 में वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही तो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर m चेंज करके वैल्यू क्या हो जा रही, चेंज, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए विच एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज एज m वेरीज, सो एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक एट 0 0। m चेंज तो इसकी वैल्यू चेंज, इसका मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजन। एनालिटिक मीन्स सिंपली क्या होता है, डिफरेंशिबल। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है, जबकि क्या हो रहा था, आपने देखा कि कंटिन्यूस भी है और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। किसी पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ उसी पॉइंट पर डिफरेंशिबल नहीं होना चाहिए, उसके आसपास के भी कुछ पॉइंट्स पर, नेबरहुड पॉइंट्स पे, नियरेस्ट पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिबल होना चाहिए। तो आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का, ओके।